जब दशानन जिन मैया का हरण करेगा वो तो माँ की छाया मात्र सभी जानते हैं। तभी मारीची सोने का अमृत का स्वरूप धारण करके आता है और इधर उधर विचरण करने लगता है, अपनी माया विस्तृत करने लगता है। माँ जानकी जी, अच्छा अब हमारी जानकी मैया भी तो माया स्वरूप है। अब इसलिए माया स्वरूप होने के कारण उनकी दृष्टि पड़ गई मायावी मृग पर, हिरण्य पर, सोने के मृग की याचना कर बैठे। भगवान ने मन ही मन प्रण किया, ठीक है जानकी जी तुम्हें इतना स्वर्ण से प्रेम है, हे रघुनाथ जी इस स्वर्ण के, हे सत्य प्रभु इस स्वर्ण के हिरण की छाल ला दीजिए। क्या मैया कभी कह सकती है कि इस हिरण का वध कर दो और इसकी छाल हमें ला दो? ये कौन कह रहा है? माया। माया का स्वरूप हो चुकी माँ। अपनी कुटिया सजाएंगे, फिर अयोध्या ले जाएंगे, इसको सजाएंगे जाकर। भगवान ने कहा ठीक है आपको माया इतनी अच्छी लग रही है सोना, तो हम आपको स्वर्ण के महल में पहुंचा देते हैं। वही भक्तवत्सल भगवान की, ये सोना बहुत बुरा है। देखो एक बात पता है, व्यक्ति अगर सोए ना, सोना ना मिले उसको तो पागल हो जाएगा, और सोना मिल जाए तो पागल हो जाए। सोना मतलब कि सोने को ना मिले तो धीरे धीरे पागल हो जाए, सर पे गर्मी चढ़ जाएगी। और खूब सारा सोना मिल जाए तो भी पागल हो जाएगा, कहाँ रखें कहाँ ना रखें। सोना बड़ी विचित्र चीज है हमारा। सोना हो तो परेशानी और सोना ना हो तो परेशानी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये तो विदुर की बात। भगवान हाथ में धनुष मार लिए, के पीछे पीछे चल पड़े। प्रभु छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझा करके जाते कि इस वन में राक्षस बहुत हैं, तुम हर प्रकार से जानकी जी की संभाल करना और मैं आता हूँ। हमारे रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर के उस माया हिरण के पीछे जाता है। ये भगवान कौन है? मायापति। मायापति माया के पीछे जाए, आश्चर्य की बात। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों के लिए, भक्त किस भक्त की चर्चा हो रही है? किसका कल्याण करना है भगवान को? ये वही तो है दशानन जो भगवान के द्वारपाल के जय और विजय, वही तो रावण कुंभकर्ण बन करके आए हैं। भगवान जो मायापति है अपने भक्तों के लिए माया का पीछा कर रहे हैं। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया।
लीला रच दी। उस हिरण को जैसे ही तीर लगा वो हिरण ने आवाज बनाते हुए लक्ष्मण को पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। भैया जानकी घबराई, लक्ष्मण जी से कहने लगी जल्दी जाओ भैया, लगता है प्रभु किसी संकट में है, किसी खतरे में है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया विचलित मत होइए, जीत को सके अजय रघुराई, वे अजय हैं, उनको संसार में कोई नहीं जीत सकता महाराज, कैसे व्यर्थ चिंता मत कीजिए। यहाँ पर जानकी जी थोड़ी देर बाद खड़ी खोटी कहने लगती, लगता है तुम्हारे मन में अच्छे विचार नहीं है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं फिर भी तुम नहीं जानते। वहाँ बड़ा खड़क खटा मैया जानकी ने कहा। इतने में माँ की बातें सुन करके लक्ष्मण जी कहते ठीक है यदि आप नहीं मानते हो, वैसे तो मैं मैया आपको समझा रहा हूँ माँ की भगवान अजय है, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, कैसे आप विचलित हो रही हो, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। जब नहीं मानी तो धनुष से एक लक्ष्मण रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा का मतलब ऐसा नहीं था कि उस रेखा में बहुत बड़ी शक्ति थी, ये मर्यादा की रेखा थी जो आज इस रेखा में हम सभी माताओं बहनों को रहना चाहते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, तो प्रसंगों के स्पर्श करते हुए चलना है हम आपको। बोलिए गोविंद भगवान की। लक्ष्मण जी प्रभु के पीछे पीछे जाते हैं। इधर दशानन जो साधु का वेश बना करके आया है और अपने विमान को एक वृक्ष पर टांग करके आया है। सोच करके देखिए आज के समय में क्या तरक्की हुई, क्या विकास हुआ। पहले के समय में इतना बड़े बड़े अनुसंधान हो गए, आज तो आप एक मोटरसाइकिल नहीं टांग सकते, पेड़ पे गिर जाएगा। इतना विशाल विमान टांग करके आया, सोचो कितना बड़ा विज्ञानी होगा दशानन। और जाकर के माँ से भिक्षा की कामना करता, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने आया। वो 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर भरियाई करते हुए चला। ये वृत्ति बताई गई रावण की, 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह भरिया, हम नहीं कह रहे ये शब्द, ये रामचरितमानस में पढ़े हुए हैं। कुत्ते की तरह भरियाई करते हुए इधर उधर मारता हुआ चला महाराज। और भैया जानकी जी से आग्रह करने लगा कि हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप इस रेखा से बाहर आओ।
हमारी जानकी मैया अपने कुल की परंपरा का, क्योंकि कोई भी कुटिया से खाली आज तक नहीं लौटा। जल्दी जल्दी में माँ ने निर्णय थोड़ा इधर का उधर कर लिया और रेखा को, ताकि वो साधु खाली हाथ ना वापस चला जाए, हमारे द्वार से कोई भूखा न लौट जाए। तो रेखा पार कर दी हमारी जानकी मैया ने, और जैसे ही रेखा क्रॉस की महाराज, एकदम रावण ने बलपूर्वक सीता जी को उठाया और बड़ी तीव्रता से लेकर के जानकी जी को रथ में बैठ करके भागने लगा। जैसे ही रथ में बैठ करके भागने लगा हुआ जानकी जी भर में, जानकी जी ने डांटा फटकारा। माँ कहते अरे दुष्ट, तूने मेरे साथ कपट किया, मुझे अकेली जान करके मेरा हरण कर रहा है। अरे मैं तो तुझे भिक्षा देने के लिए तूने कपटी का वेश धारण किया। मूर्ख, खड़ा रह, अभी मेरे रघुनाथ आते होंगे और निश्चित ही तुझे दंडित करेंगे। रावण को क्रोध आया, लेकिन उसने मन ही मन जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि ये जानकी नहीं, ये साक्षात मेरी मुक्ति है। माँ, मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ, आप ही मेरी मुक्ति का द्वार है, इसलिए मैं आपके चरणों की ओर देख करके आपका हरण कर रहा हूँ। दशानन ने ऐसे स्पर्श नहीं किया, पहले वंदना की मैया की, क्योंकि मैया साक्षात मुक्ति स्वरूपा है। और वह बड़े वायु वेग से रथ को आकाश मार्ग की ओर लेकर के उड़ा चल पड़ा। माँ जानकी जी भयंकर विलाप कर रही हैं, और उस विलाप को सुन करके सारे चराचर जगत के जो जीव जंतु हैं सब दुखी हो रहे हैं। सीता के बिना सब दुखी हो गए माँ की इस करुण क्रंदन को सुन करके। विद्राज जटायु जी ने जैसे इस वाणी को सुना, सुनते ही महाराज पहचान गए, ये तो मेरी बेटी, मेरी पुत्री, मेरी जानकी की ध्वनि है, ये जानकी की ध्वनि की आवाज है। जटायु जी ने ऐसे इस वाणी को सुना, महाराज ऐसा लग रहा है जानकी जी को देखकर जैसे कोई विलक्ष कपिला गाय पर ले जा रहा है। तुरंत जटायु जी झपट पड़े। महाराज जटायु जी झपटे, हे पुत्री, हे सीते, तुम बिल्कुल भय मत करना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें स्पर्श कर पाए, मैं अभी इस दुष्ट का नाश करता हूँ, अभी इसको दंडित करता हूँ। ऐसा कहकर के जटायु जी क्रोध में भर करके दौड़े, मानो जैसे कोई वज्र छूट रहा हो। ऐसा लग रहा उनको देख करके मानो कोई वज्र छूट गया और सीधा रावण की ओर प्रहार किया। दशानन पर प्रहार किया महाराज, भूमि पर पकड़ करके केस करके भूमि पर गिरा दिया महाराज। तब रावण को लगा कि साक्षात यमराज आ गया। महाराज कभी दशानन को नाम प्राप्त करके जटायु जी को लग रही, विचित्र युद्ध हो गया महाराज। तभी इसने कटार निकाली और उस कटार से जटायु जी के पंखों को काट डाला। पंखों के कट जाने के बाद भी जटायु जी ने हिम्मत नहीं हारी, अपने प्राणों की आहुति दे करके जानकी जी की रक्षा की। सोच करके देखो, हमारे गांव गली मोहल्ले में अपराध होते रहते हैं और लोग वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। अरे शर्म कर लो, पक्षीराज गिद्धराज जटायु एक पक्षी होकर के एक नारी के सम्मान की रक्षा की प्राणों की आहुति दे दी। हम मनुष्य होकर के कुछ नहीं कर पाते, वहां से आंखें मोड़ करके मुंह मोड़ करके निकल जाते हैं। इस विषय पर बोलना तो बहुत चाहते हैं पर समय कम है। बस यही कहना चाहेंगे कि इस प्रसंग का यही आशय है कि यदि आज भी समाज में कुछ लोग जटायु जी की तरह हिम्मती हो जाए। आज का हमारा युवा वर्ग अगर जटायु जी महाराज से सीख ले तो हमारे देश में जघन्य अपराध होने बंद हो जाए, बेटियों का सम्मान करना सीखा जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। रक्त से लथपथ होकर के जटायु जी भूमि पर गिर पड़े। हाँ राम कहते हुए भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए इधर भगवान दशानन बलपूर्वक मां जानकी जी का हरण कर लेकर के गया। इधर भगवान जब वापस कुटिया में आए हैं, कुटिया में जैसे ही वापस आए, पहले तो लक्ष्मण जी को देखा, जानकी जी को अकेला छोड़ करके चले आए।
भगवान घबराए और जल्दी जल्दी कुटिया की ओर गए। कुटिया में जानकी जी को ना पकड़ के इधर उधर सब जगह पुकार रहे हैं। यहाँ भगवान ने बड़ा भारी विलाप किया। इसी दृश्य को, इसी लीला का दर्शन करके मैया सती जी को भ्रम हो गया। भगवान की भगवान यत्र सर्वत्र जानकी जी को खोज रहे हैं, लता पताकाओं से पूछ रहे हैं, हे खगमृगिनी मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। तभी मार्ग में देखा भगवान खोजते खोजते जा रहे हैं, जानकी जी को खोज रहे हैं। मार्ग में देखा कि जटायु जी रक्त से लथपथ पड़े हुए हैं। महाराज दौड़ करके प्रभु ने जटायु जी को गोद में ले लिया और भगवान इतना रो रहे हैं, उन आंसुओं से, अपने अश्रुओं से ही जटायु जी के घाव को धो रहे हैं। और जटायु जी भगवान की गोद में परम गति को प्राप्त करते हैं। धन्य है ये जटायु जी, गिरिराज जटायु, कि जीवन के अंतिम क्षणों में परमात्मा की गोद को प्राप्त किए हैं। तब तक उनकी श्वास उलझी नहीं जब तक प्रभु नहीं पहुंच गए। भगवान की गोद में उनका प्राणायाम हुआ। और हमारे रघुनाथ जी ने आज जटायु जी महाराज का अपने पिता की तरह ही अंतिम संस्कार अंत्येष्टि क्रिया की। महाराज भगवान बहुत रोए यहाँ पर, क्योंकि पिताजी के सदृश ही जटायु जी को प्रेम सम्मान करते हैं। हमारे जटायु जी भी भगवान को पुत्र के सदृश ही प्रेम करते हैं। एक पिता और पुत्र जैसा नाता है। जटायु जी दशरथ जी महाराज के, श्री दशरथ जी के परम मित्र हैं, और पिता के जो परम मित्र होते हैं वो पिता के सदृश ही होते हैं। भगवान बहुत रोए। एक पुत्र की भांति उनका अंतिम संस्कार के पक्षी का। इतना दयालु कौन होगा? कोई रघुनाथ सा नहीं देखा, जो भी देखा, जो भी देखा, जो भी देखा वो मैं गवा देखा।
आगे भगवान खोज करते हुए भगवान तो सबके आश्रम पर जा करके सबको दर्शन दे रहे हैं। पिताजी जी पर कृपा करने के पश्चात प्रभु माँ जानकी जी की खोज में आगे की ओर बढ़े। वहाँ दूर जंगल में बैठी मैया शबरी जन्मों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। शबरी के जीवन में प्रभु का आना सुनिश्चित कब हुआ, जब मैया शबरी के जीवन में अपने गुरुदेव के प्रति दृढ़ निष्ठा प्रकट हुई। महाराज गुरुदेव के वचनों पर महाराज 10,000 वर्ष तक बिना किसी प्रश्न चिन्ह के पूरा विश्वास करके बैठे। धन्य है वो भक्त जिनके नाम का आज तक पता नहीं चला है। ये जो शबरी मैया हम लोग बोलते हैं ना, ये नाम नहीं है, शबर जाति के होने के कारण उनको शबरी शबरी कहने लगते हैं। आज तक भक्त के नाम का पता नहीं चला, लेकिन धन्य है वो भक्त कि जिनका नाम लेते ही भगवान का पता चल जाता है। बोल भगवत्सल भगवान की। शबरी मैया पूर्व जन्म में एक पट्टमहिषी राजा की रानी थी, सत्संग किया करती थी। महाराज को उस पर समस्या थी, बिल्कुल मीराबाई जी की तरह। पर मैया को भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। जब सत्संग करने को नहीं मिला तो माँ धोइले में गई हुई थी कहीं सत्संग करने, तो नदी में कंठ पर्यंत तक संकल्प लेकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब प्रभु आप ही मेरे जीवन में सत्संग ही नहीं है तो फिर मैं जीकर क्या करूँगा। कहते हैं कि आत्महत्या से कोई पाप नहीं होता, लेकिन जब शुभ संकल्प किया तो फिर अगला जन्म उन्हें सवर जाति में पुत्री के रूप में प्राप्त होगा। बोल भगवत्सल भगवान की। यहाँ पर बचपन से ही मैया शबरी विचित्र विचित्र बातें करती है। अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना ये पत्ते और पेड़, पत्ते और वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं। मैया शबरी मैया की मैया कहती है, कैसी पागलों जैसी बातें करती हूँ, ये भी कहीं बात करती हूँ। हाँ कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन जाए, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, पत्ता टूट करके गिरा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। और आज हमारा तुम्हारा बिछड़ना भी है, ठाकुर जी की इच्छा हो तो फिर मिलेंगे। महाराज अच्छा तो फिर वृक्ष ने क्या कहा पत्ते से, वह भी बता दो। माँ ने जब पूछा तो शबरी मैया कहती, मैया वृक्ष कह रहा है पत्ते से कि तरुवर बोला पात से, कि तरुवर बोला पात से, सुनो बात बन रहा, या घर की यह रीत है, एक आवत एक जाए। यही तो संसार की रीत है कि एक आता है एक जाता है। बोल भगवत्सल भगवान की। जब विचित्र बातें सुनी तो मैया ने विवाह तय करा दिया। बोले विवाह कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस दिन मैया शबरी का विवाह था उस दिन मैया को सजाया जा रहा था। बहुत बड़े बड़े कटघरों में जानवरों को बंद कर करके रखा था। मैया शबरी ने पूछा कि जानवर किस लिए, पशु क्यों बंद करके रखे जा रहे हैं। बोले आज हमारा विवाह है ना, तो इनकी बलि दी जाएगी, इनका भोजन बनाया जाएगा। जैसे ही मैया शबरी ने सुना कि मेरे विवाह के कारण, मेरे कारण इतने निरपराध प्राणियों की हत्या की जाएगी, बस वहीं मैया ने संकल्प ले लिया और वह घर भी छोड़ दिया, दूर जंगल में जाकर के रहने लगती। यहीं पर मदन मुनि की
आश्रम पर जाकर के सेवा की और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। आज वही दिन आया है। प्रभु मैया की कुटिया की ओर चले और मैया शबरी नित्य प्रति गुहार लगाती कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। मार्ग के कंकड़ पत्थर बीनती, फूल बिछाती और यही गाती है, मेरी झोपड़ी के भागना जाग जाएंगे राम आएंगे। हम भी गाएंगे भगवान को घुमा दिया। कहाँ बैठाऊं, कैसे बैठाऊं, किस तरह बैठाऊं, कहाँ बैठाऊं, क्या करूं, कितना सजाऊं, क्या ना करूं। बड़ी बड़ी की मैया भगवान को बल लगाया और हाथ जम करके कहती, प्रभु मैं तो एक स्त्री हूँ और अधम के अधम अति नारी, तिनमहु में मतिमंद दुखन अघारी, तिनमहु में मतिमंद अघारी, मूढ़ मत
आंखों में सबसे अग्रगण्य मैया। ये भक्त का भाव होता है। प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति में ना स्त्री है ना पुरुष है। भगवान बड़े पसंद होती इतनी विनम्रता देख करके मैया शबरी आंखें थक गई, पंथ निहारते निहारते सूख करके मैया कांटा हो गई। शबरी मैया व्रत हो गई और अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास। बोल भक्त वत्सल भगवान की अपनी मैया शबरी पर कृपा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। लोग कहते हैं कि दशानन का वध करने के लिए रावण को मारने के लिए भगवान है। अरे रावण को मारने के लिए तो भगवान के कई सारे रास्ते हैं महाराज। वो एक व्यक्ति भक्त का संकेत कर दे, संकल्प मात्र से जब अनंत अनंत सृष्टियां प्रकट हो जाती है तो दशानन ये क्या सामर्थ्य नहीं। भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए धराधाम बनाते हैं। यहाँ भगवान ने 9 प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिनम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत कमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। आहा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये सभी प्रकार की भक्तियां मैया कर रही है। सत्संग तो प्रथम प्रकार की भक्ति, संतन का संगा तो मैया ने की ही है। आहा, अब गुरुदेव के वचनों पर भी तीसरी प्रकार की भक्ति दृढ़ विश्वास किया। चरितमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। कितना सुंदर माँ का आचरण है। सातव सब कोई मैं देखा, जग देखा मोते अधिक संत कर देखा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखी है परदोषा। नवम सरल, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। 9वीं भक्ति है कि नवम सरल संसम छलहीना और मम भरोस ही हर्ष देना। अंत में कह दिया 9 जिनके एक होई। 9 प्रकार की भक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से अगर एक भी भक्ति जीवन में है जिनके, भगवान कहते हैं कि 9 जिनके एक होई, नार को सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ कर। आपके भीतर तो माँ सब प्रकार की भक्ति विद्यमान है। यहाँ मैया सुंदर सुंदर चिक चिक करके भगवान को बेर खिला रही है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जूठे बेर कैसे खाएं। माँ चख रही है कि कहीं कोई खट्टा बेर न चला जाए। जो बेर मीठा होता है वो चुन चुन करके खिला रही है। लक्ष्मण जी ने दृष्टि बचा करके बेर फेंक दिया, ये जूठा बेर हम नहीं खाएंगे। भगवान ने कहा ये भाव है, भगवान के भाव के भूखे होते हैं। अनादर कर दिया भगवान ने मन मन का कि जिस बेर को तुम फेंक दिए मेरे भक्त के प्रसाद को, एक दिन यही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने सुंदर 9 प्रकार की भक्तियों का निरूपण करके यहाँ पर सुंदर उपदेश दिया। जाते हुए प्रभु जब भगवान विदा लेकर के चले तो मैया शबरी अपने प्रभु का विरह कैसे, जिनके लिए युगों से प्रतीक्षा थी, जैसे प्रभु चले जाते हुए प्रभु के श्री चरणों में मैया के देह से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। परम धाम को प्राप्त किया माँ शबरी ने। आइए हिरण्यकांड को प्रणाम करते हुए हम सभी किष्किंधा कांड में प्रवेश करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे भगवान चले ऋष्यमुख पर्वत के पास। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, मार्ग में पड़ा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। माँ शबरी ने जैसा जैसा मार्ग बताया, यहाँ पर भगवान चले। अभी दूर जाने पर ऋष्यमुख पर्वत के जब समीप पहुंचे तो उस पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं महाराज अपने मंत्रियों के साथ। जैसे ही देखा कि कोई 2 राजकुमार आ रहे हैं, कोई हमारे इस पर्वत की ओर आ रहा है, तभी अतुलनीय बल के धाम से हनुमान जी महाराज भी उनके पुत्र हैं, उनके समीप उनके पास रहते हैं सदा सर्वदा। सुग्रीव जी डर गए, कहा हनुमान जी महाराज कृपा करिए, देखिए कौन आ रहा है। ऐसा तो नहीं बाली में भेजा हो किसी को, कोई गुप्तचर तो नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर ब्रह्म का वेश धारण करके भगवान के समीप पहुंचे और जाकर के पूछते हैं। भगवान को ना पहचान पाने का एक बड़ा विचित्र कारण है, कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। को तुम श्यामल गौर शरीरा। हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं आप कौन हैं? आपको देख करके तो हृदय में बड़ा आनंद समाता है। परिचय पूछ रहे हैं हनुमान जी महाराज कि तुम तीन देव मांगो नर नारायण
आप कौन है? आपको देख कर लग रहा है जैसे साक्षात नरनारायण चले आ रहे हैं। 3 देवों में से कोई एक है, आप कौन है? भगवान परिचय देते हैं। कौशलेश दशरथ की जान, हम पितु बचन मानवन सलमान की। पूरा परिचय दिया पिताजी का नाम लेकर के। हमारे साथ एक हमारी स्त्री थी, मेरी नारी, मेरी पत्नी थी, और ऐसे ऐसे उनका हड़प हो गया, उन्हीं की खोज कर रहे हैं। अपना परिचय दिया। जैसे ही भगवान ने अपना परिचय दिया, श्री हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया, सीताराम सीताराम बोल भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी महाराज ने देखा मेरे प्रभु, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचाने पड़े भगवान भोलेनाथ कहते देवी भवानी, इस सुख का वर्णन, इस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो सुख उमा जाए नहीं करना। आहा, इस आनंद के क्षण का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत आनंद हुआ श्री हनुमान जी महाराज। आज भगवान से मिलन हो रहा श्री हनुमान जी महाराज का। आहा, कहते निवेदन कर दिया ना, मैं पूछा तो मोर न्याय में पूछा था, मैं तो अज्ञानी, मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, आते रहिए। मेरा न्याय है कि मैंने पूछा ज्ञानियों की भांति, लेकिन आप तुम पूछो नर की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह। आप हमको पूछ रहे, आप तो परमेश्वर है, साक्षात ईश्वर है, मैं तो अज्ञानी था ना, तो मैं आपको पूछ रहा था। मेरी इस दुष्टता को क्षमा करना, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गदगद वाणी से हनुमान जी महाराज बार बार बोलते हो रहे हैं और जाकर के सुग्रीव जी से मित्रता कराते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ भगवान बहुत सुंदर मित्रता निभाते हैं। और मित्रता का एक सोपान होता है, कौन सा? निज दुख गिरि समा रजतन जान, मित्र ही दुख रज मिलियो समान। अपना दुख यदि पहाड़ के जैसा हो, पर्वत जैसा हो, कितना बड़ा हो, अपने मित्र के दुख के आगे उसे छोटा समझना चाहिए। और मित्र का दुख यदि नन्हा सा हो, राई जितना हो, तो भी उस मित्र के दुख को पहाड़ की तरह विशाल समझना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान। और हम सबके मध्य में हमारे भैया सपत्नीक पधारे हैं, भागवत भगवान का सम्मान कर रहे हैं, रामचरितमानस के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो हम मानस भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप पर खूब कृपा बनी रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम। अब देखो दोनों मित्रों का दुख एक जैसा है। वाली की जो पत्नी है, वो सुग्रीव जी की जो पत्नी है, उनको सुग्रीव जी के भैया जो दूसरे भैया हैं वाली, उन्होंने उनको जबरन कैद कर रखा है। और जब भगवान भी माता की खोज कर रहे हैं जानकी जी की, तो दुख एक जैसा है। तो मित्रता और प्रगाढ़ हुई। बोले भाई हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे। भगवान ने ऐसा ही किया। एक दिन की बात, भगवान ने कहा चिंता मत करना, इस बार आए युद्ध करने वाली, तो बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बिल्कुल मत डरना, भगवान ने भेज दिया खूब उत्साह भर करके, जाओ मोटिवेट कर दिया। लोग होते ना कि ऐसा मोटिवेट करें महाराज कि कोई चूहा भी ना मार पाए, तो हाथी मार के आ जाए।
इतना मोटिवेट किया भगवान ने कि सुग्रीव जो डरते थे अपने भाई से वो चल पड़े युद्ध करने। और भगवान ने कहा पीछे से हम पूरा काम बना देंगे, चिंता मत करना। लेकिन भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, दोनों भाई देखने में हूबहू एक जैसे। यहाँ लोग ये तर्क देते हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य ये है कि उस समय जो बाली की पत्नी है तारा, वो एक पतिव्रता नारी है। जब तक एक स्त्री के मांग में सिंदूर भरा होता है, उसके सुहाग पर कभी भगवान तक भी प्राण नहीं कर सकते। समझ लीजिए ऐसी महिमा है भगवान। अब सुग्रीव बेचारे पढ़ते रहे अंत में जान गए कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा धोखा कर दिया, प्राण ही चले जाएंगे। भाग खड़े हुए जाकर के भगवान से कहते, प्रभु आपने कहा था कि हम पीछे से संभालने की व्यवस्था, आपने तो मरवा दिया होता, आपकी बस्ती सब टूट गई। प्रभु बोले क्या बताएं, आप दोनों भाई देखने में एक जैसे हैं। भगवान ने भी यहाँ छुपा लिया। फिर भगवान ने कहा अब की बार जो हम अवसर बताएंगे उस अवसर पर जाएगा। अब की भगवान ने अपने गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला सुग्रीव के गले में डाल दी, बोले इससे हम पहचान कर लेंगे। लेकिन यहाँ गुप्त रहस्य यही है, उधर मैया तारा स्नान करने गई, जैसे ही उनके मांग का सिंदूर धुला उसी समय भगवान ने तीर संतान दिया और बाली का उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की एक बार कहो जय जय श्री राम। मरते हुए बाली भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा कौन सा अपराध था जिस अपराध के कारण आपने अरे छुप कर बाण दिया है प्रभु ने, नाथ मुझे क्यों मारा। अरे कौन जन्म का बैर था हमारा तुम्हारा तुम्हारा। अनुज बधू भगनी सुत चार नारी, सुन सठ कन्या समय जारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय जारी। अनुज बधू भगिनी बहन छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी बेटी एक कन्या के समान होती, तुमने इनको बलपूर्वक हरण कर रखा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। एक रहस्यमय कारण ये वही है जिस भैया ने भगवान के चरणों में कृष्ण अवतार में तीर मारा था। तो कर्म की गति किसी को नहीं छोड़ती है, भले स्पर्श करके निकले। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान परम धाम भेजते हैं राजा वाणी को, तारा को भगवान, तारा ने बहुत विलाप करती है, रोती है, भगवान अद्भुत ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने वाले भगवान हो, फिर संताप कहाँ रहता है, सोचने वाली बात। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान यहाँ पर सुग्रीव कराते हैं, अंगद को युवराज पद प्रदान करते हैं। सुग्रीव जी राजकाज में व्यस्त हो गए, जैसा कि भगवान से वचन किया था, राजकाज में इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि राम काज को भूल गए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर भगवान क्रोध करते हैं कि सुग्रीव जी ने वचन किया था कि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद जानकी जी की खोज में जाएंगे, ऐसा भूल गए। प्रातः काल होते ही हम सुग्रीव को जीवन में छोड़े। लक्ष्मण जी बड़े जोर से हंस रहे, मैं क्रोधित हो रहा हूँ तो हंस रहे। लक्ष्मण जी कहते भैया कैसी बातें करते, आप अपने मित्र को मार डालेंगे, कह रहे हैं कि प्रातः काल होते ही हम सुग्रीव को जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों है भगवान आप ऐसी बात क्यों बोल रहे जो आप कर नहीं सकते, रे आपको करना निधान है। मारने वाला सवेरे तक की प्रतीक्षा थोड़ी करता है, वो तब तत्काल तत्क्षण उसी समय फैसला लेता है। आप सवेरे तक का समय दे रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं मारो।
लक्ष्मण जी जाते हैं, जाकर के सुग्रीव को सावधान करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ सुग्रीव क्षमा याचना करते हैं और बड़ी भारी वानर सेना लेकर के आज प्रस्थान करते हैं। मार्ग में एक मैया तपस्विनी की दर्शन होते हैं। माता जानकी की खोज के लिए जब पूरी वानर सेना चल पड़ी तो मार्ग में एक तपस्विनी मैया के दर्शन होते हैं। ये भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं। भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं, लेकिन भगवान तो एक पत्नी व्रत धारण किए हैं। भगवान आगे इन मैया को जब कल के अवतार धारण करेंगे जिला मुरादाबाद में, संभव रामकृष्ण दत्त शर्मा जी की देवी, मैं इस समय एक पत्नी व्रत धारण कर रखा हूँ। आप पर मैं अवश्य कृपा करूंगा, हमारा आपका निश्चित ही सहयोग होगा। कल बोल भक्तवत्सल भगवान की। विंध्यवासिनी मैया के लाई बोल विंध्यवासिनी मैया की। माँ ने कहा आप लोग सब लोग नेत्र बंद कर लो, और उसी तपस्विनी योगिनी मैया ने अपने तप के बल से सांप को समुद्र के किनारे क्षण मात्र में पहुंचा दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब इस विशाल समुद्र को कौन लांग करके जाएगा? अंगद जी कहते हैं प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लौट करके आऊँ इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ कह नहीं सकता। जा तो सकता हूँ लेकिन लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। तो सभा में जामवंत मंत्री अति विहार। बोल भक्तवत्सल भगवान की। समाज में जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये बड़े लाभदायक होते हैं। जहाँ बड़े बुजुर्ग के सानिध्य में जो व्यक्ति रहते हैं ना, उनके कभी कोई कार्य होते नहीं। तो यहाँ जामवंत जी ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है महाराज, श्री हनुमान जी महाराज को संकेत करते हैं, कह रहे हैं अरे हनुमान जी आप तो बल के निधान हैं, चुपचाप बैठे क्यों? क्योंकि हनुमान जी को अपने बल की याद नहीं है। आज भी ऐसे महाराज जामवंत जी की आवश्यकता है जो समाज में युवाओं को जागृत कर सके। ऐसा ही कार्य किया है हनुमान जी के लिए जामवंत जी ने महाराज। कवन सुराज कठिन जगवाही, कवन सुराज कठिन जगवाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय
बोल भक्तवत्सल भगवान की। अगर एक नंबर डाउन करना होता तो आपने मुझे करिए। आप देखो हमें कहने ही क्या आया, 1 घंटे की बात है। अगर आप यूज कर लो, देखो ना कभी गला खींच रहा है, अपने आप दे दो। अभी बीच में इतना सुंदर बनाया वैसे बैठे और ये मॉनिटर का मुंह उधर है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आप हमारे मॉनिटर में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, काम चला लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपालु बताऊं, हम आप सभी हैं कल की धर्म सभा में भगवान के बड़े ही दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर पावन लीला कथा का आनंद लाभ अर्जित किया, जिसमें हम सभी ने किस प्रकार भरत भैया के द्वारा भगवान के पास पहुंचना, अनन्य विनय प्रार्थना करना और भगवान का निर्णय करना, श्री भरत भैया का नंदी ग्राम में वास करना और उनकी भगवान की पादुकाओं को सिंहासनारूढ़ कराना, श्री सीताराम जी का स्वरूप समझ करके उनकी पूजा करना आदि प्रसंगों का आनंद लेते हुए हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान आगे की यात्रा परिपूर्ण करते हुए अपने समस्त संत महात्माओं की कुटियों में जा करके प्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं। अत्रि मुनि की कुटिया में पधारना, अगस्त्य मुनि की कुटिया में पधारना से सुतीक्षण जी महाराज की कुटिया में पधारना, फिर वहां से प्रस्थान करना और पंचवटी में आकर के भगवान का स्थान ग्रहण करना। पंचवटी में आकर के महाराज इंद्रादि देवताओं ने भगवान की कुटिया को निर्माण किया और भगवान बड़े आनंद के साथ पंचवटी की कुटिया में निवास कर रहे हैं। बड़ा मनोहर दृश्य है। उसी समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, उस पंचवटी में एक अद्भुत स्त्री रहती थी, हम सभी जानते हैं। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, देख विकल भई जुगल कुमार, देख विकल भई जुगल कुमार। राम लक्ष्मण जी बड़े प्यारे लगते हैं। कल 2 बहनों का जोड़ा आया था, ऐसा लग रहा था जैसे राम लक्ष्मण जी आए। तो सोचो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान को स्वरूप को देख करके इस व्यभिचारिणी से रहा नहीं गया। ये कौन है? रावण की बहन है।
सुपर्णखा मतलब शूर्पणखा जिसके सूप जैसे नख हो। अब देख लेना कहीं आसपास ना हो, देखो बुरा ना मानना, ये हम नहीं कह रहे हैं, अब बाबा ने बताया तो हम आपको सुना रहे हैं, जिसके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो। और आज के समय में कैसे कौन सुपर्णखा है महाराज? आज के समय में वही सुपर्णखा है जो विवाहित होकर भी अपने मंगल चिन्हों को धारण नहीं करते हैं। ऐसी ही विवाहित है, विवाहित है, भले ही वैधव्य जीवन है, लेकिन ये अपने आप को किशोरी बता रही कि हम किशोरी हैं। और इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो किशोरी स्वयं को किशोरी बोलती हैं। ऐसी ही सुपर्णखा होती हैं जो सच्चाई को छुपा करके स्वयं को किशोरी प्रस्तुत कर कुंवारी हैं। आज के समय में विवाहित महिला फिर भी अभी एक मर्यादा में रह रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सी किशोरियां डोल रही हैं जो चार चार विवाहों को छुपा करके घूम रही हैं। वही सुपर्णखा है। सुपर्णखा कोई दूसरे नहीं, पहले के समय में एक विचित्र थी, आज के समय में हर गांव गली मोहल्ले में दो चार सुपर्णखा घूम रही है। इनको पहचानना बड़ी मुश्किल की बात है महाराज। भगवान से जाकर के अपनी मायामय स्वरूप प्रकट करके पहुंची। महाराज भगवान तो है मायापति, इसने मायावी स्वरूप बनाया, राक्षसी देह को छुपा लिया और ऐसे सज करके गई है मानो श्री देवी। हाँ, अब वो वाली श्री देवी नहीं, देखो बेटियां हंस रही हैं, अरे वो तो गई श्री अर्थात लक्ष्मी ऐसी गजगावनी बन करके गई महाराज, जैसे कृष्ण अवतार में पूतना सज करके गई थी, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप बनाया और पहुंची। और भगवान से जाकर के कहने लगी, सीधा जाकर के, अब देखो ऐसी व्यभिचारिणी है, बगल में धर्मपत्नी बैठी हो और इसकी हद देखिए कि ये सीधा जाकर के भगवान से विवाह प्रस्ताव रख देती है। इतनी